हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आप लोग कैसे देख सकते हो और क्या कट ऑफ रहा है अलग अलग कॉलेजेस का, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे CSAS पोर्टल ओपन करना है। ओपन करके आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको ओपन होके आएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट का हमने ओपन किया है जो आप देख रहे हो। तो ये फर्स्ट राउंड CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन। तो यहाँ पे व्यू पे देखोगे तो आपको जो भी सीट एलोकेट हुआ है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हो या आगे जो भी आपको चीज़ें करनी है, पेमेंट करना है या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद नीचे में आपको यहाँ दिख रहा है ये कट ऑफ दिया हुआ है। इस कट ऑफ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी आपने प्रेफरेंसेस भरे हैं सभी कॉलेजेस के कट ऑफ आपको ओपन होके आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, मैंने पहले ही बताया था कि ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है और इसका कट ऑफ 650 से ऊपर ही जाएगा, मतलब 650 से 800 के बीच में रहेगा। तो ये बेसिकली अभी भी फर्स्ट राउंड में आप देखोगे तो यही है। सेकेंड राउंड में इसकी कट ऑफ और कम होगी, थर्ड राउंड में और कम होगी, फोर्थ राउंड तक जाते जाते और कम हो जाएगी। लेकिन अभी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ इसकी आई है वो है 782। कोर्स वाइज भी कट ऑफ है, जैसे यहाँ पे BA ऑनर्स हिस्ट्री की अगर बात करो तो 782 है, इंग्लिश की भी बात करो तो 782 है। वहीं अगर हिंदू कॉलेज की बात करो तो उसकी कट ऑफ 777 है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हिंदू कॉलेज भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है और मैंने आपको बोला है नॉर्थ कैंपस कम मार्क्स वालों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी यहाँ पे 770 है। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करो तो 794 है। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है कभी भी। सोशियोलॉजी की 765 है। वही अगर हिस्ट्री की बात करो हंसराज कॉलेज में, तो हंसराज का भी 760 है। हंसराज भी आपको पता है नॉर्थ कैंपस का है। इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज है, इसका भी आप देखोगे तो ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस का तो 776 है, मतलब सब कुछ 750 से ऊपर ही आपको दिख रहा है। इसके अलावा किरोड़ीमल में अगर हिस्ट्री का देखोगे तो 752 है। वहीं इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस का देखो श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज में, तो यहाँ पे भी 752 है फॉर अनरिजर्व। ये जो भी कैटेगरी, मतलब जो भी कट ऑफ आपको बताया जा रहा है ये अनरिजर्व्ड के लिए है, ये ध्यान देना। यहाँ पे कैटेगरी इंक्लूडेड नहीं है, कैटेगरी की बात नहीं की जा रही है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अनडिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, दैट्स वाई आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसके अलावा रामजस कॉलेज की अगर बात करो तो यहाँ पे रामजस में हिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो 746 है और यहाँ पे हिस्ट्री प्लस फिलॉसफी की अगर देखो सेंट स्टीफेंस में तो 776 है। और मतलब ये इस बच्चे ने सेंट स्टीफेंस को प्रायोरिटी में रखा है, जिसने भी सारी चीज़ें फिल की है। हिंदू कॉलेज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर इंग्लिश या इकोनॉमिक्स आपने ऐड किया है तो उसकी कट ऑफ भी 764 है। वहीं जो बच्चे को अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको देख सकते हो, बहुत सारे प्रेफरेंसेस इसने भरे हैं। हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस जो कि जिसका कट ऑफ स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का 474 है, ठीक है। इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस का अगर यहाँ पे देखोगे तो वो है आपका 575। वही BA प्रोग्राम का है 562 और इन्होंने जो स्कोर किया है वो है 576। तो सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेड करते हैं तो इसके बाद आपको और भी कॉलेजेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज भी मिल सकता है, लेकिन ये एक इवनिंग कॉलेज है। गुरु नानक देव खालसा भी मिल सकता है। तो इन सभी के कट ऑफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का देखना चाहते हो देख सकते हो। शिवाजी कॉलेज का अगर देखो ये ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री का तो 571 गया है। इन सब कॉलेजेस की कट ऑफ कम गई है और सेकेंड थर्ड राउंड में और भी ज़्यादा कम जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 474 भी है कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ, मतलब आप 400 से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो गया होगा, क्योंकि इससे ऊपर जो भी आप देख रहे हो सबके कट ऑफ इसी के अराउंड हैं। जैसे राजधानी कॉलेज की कट ऑफ अगर देखो तो 595 है। सब्जेक्ट वाइज है, ये भी ध्यान रखना किस सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ होगी, वो उस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो सिमुलेटेड रैंक है उसके आधार पे डिसाइड किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा देखोगे तो दयाल सिंह कॉलेज की कट ऑफ 552 है। PGDAV कॉलेज की 631 है पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पे मैं स्पेशली पॉलिटिकल साइंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास जो स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के ही आते हैं,
ठीक है। तो अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो, आपको कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या कट ऑफ रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने क्या स्कोर किया है और आपका कट ऑफ क्या रहा है, किस कैटेगरी में। आप जिस भी कैटेगरी में हो उसका कट ऑफ यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस कैटेगरी में हैं और जो भी आपको सीट एलोकेट हुआ है उसमें आपका स्कोर कितना था और आपने मतलब उसका कट ऑफ कितना रहा है, और जो आपने हाईएस्ट स्कोर वाले कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं उसका कट ऑफ क्या रहा है। होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से आप सभी कट ऑफ चेक कर सकते हो। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्हें सीट एलोकेट नहीं हुआ है उनके लिए ये बहुत ही काम की चीज़ होगी। तो अगर आप कमेंट कर पाओगे तो ज़रूर करना कि क्या कट ऑफ रहा है आपको जो सीट एलोकेट हुआ है उसके लिए। कुछ चीज़ें मैं और भी बता देती हूँ। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आर्यभट्टा कॉलेज का 684 है जनरल के लिए। मोतीलाल नेहरू में इंग्लिश का देखोगे तो 654 है, वहीं पॉलिटिकल साइंस का देखोगे तो 701 है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 701 है। तो इन सब का आसपास ही है, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। शहीद भगत सिंह में पॉलिटिकल साइंस का 719 है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यहाँ पे अगर देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस का 725 गया है, ठीक है, जनरल के लिए। ये सभी कट ऑफ आपको जनरल का मैं दिखा रही हूँ। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में अगर देखो तो पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे 734 स्कोर गया है। तो अगर अंदाज़ा लगाओ सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में, तो वैसे कट ऑफ बहुत कम होता है, क्योंकि जो 700 से मतलब ये जो एबव वाले हाईएस्ट स्कोर वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। उसके बाद जैसे ही नीचे आओगे ना तो गैप बढ़ता चला जाता है। जनरली क्या होता है कि 700 से ऊपर तो 701, 702, 703 इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। लेकिन वही जब 700 से नीचे आओगे, आप 600 से नीचे आओगे तो गैप बढ़ता जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, मार्क्स के बीच गैपिंग होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको सीट एलोकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिनको भी फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट नहीं हुआ है ज़्यादा नहीं घबराएंगे और सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए इंतज़ार करेंगे। जैसे ही सेकेंड थर्ड राउंड का सीट एलोकेट हो जाएगा उसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ किनका होगा किनका नहीं होगा, क्योंकि सबका यहाँ पे पता चलने लगेगा। और जो लोग भी अपग्रेड करना चाहते हो आप आराम से अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड राउंड में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर जो भी आपने प्रेफरेंस भरा है वो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी और डेली लाइव में आपके साथ बनी रहती हूँ ताकि आपको आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जा सके। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।